Hello everyone, this is Vishnu Singh. Welcome to Crash Course Education. आज हम क्लास को अपने आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो कि लास्ट क्लास थी उससे पहले वाली हमने उसमें अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चंस किए थे एंड उसमें जो क्वेश्चन और थे वो हमारे उसमें जो बायनोमियल थ्योरम पर जो क्वेश्चन थे उनको देखा था। अब इसमें आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट टाइप इसमें स्टार्ट करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें, यानी कि हम सिंपली पहले भाग देते थे तो हमारा ये होता था ऐसे करके कुछ। पहले हमारा ये क्या होता था, भाज्य। ये क्या होता था, भाज्य। तो ये क्या होता था, हमारा भागफल। और यहां पर हमें क्या मिलता था लास्ट में, यहां पर शेषफल। ठीक है, यानी कि ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्या था, क्वोशिएंट। और ये हमारा क्या था, डिवाइजर। और ये क्या था हमारा, डिविडेंड। ठीक है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम इसको बेसिक से एकदम स्टार्ट करके और इसको अच्छी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करते हुए आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को सभी को अच्छी तरह क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाज्य हमारा क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंट इक्वल टू भाजक हमारा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रही बात इसमें क्वेश्चंस के बारे में पूछने की, यानी क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो इसी फॉर्मूले पर पूरे, और जो क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं हमारे इसी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ये वाला है इसी पर सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बोल देगा, यानी कि किसी संख्या ऐसे इसमें डिवाइजर अपन किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें भाज्य भागफल से 10 गुना ज्यादा है, और शेषफल ऐसे दिया है, फिर एक संख्या इसमें पूछ लेगा, यानी भाज्य पूछ लेगा, भाजक या शेषफल कुछ ऐसे करके इसमें पूछ लेगा वो। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इसको देख लो अच्छी तरीके से। जी हमारी जो आज की क्लास है, इससे पहले हमारी 13 क्लास इसमें है, 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, क्लास नंबर 14 है ये आज की क्लास नंबर 14। ठीक है, तो फर्स्ट इस पर क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे इसमें, उसके बाद हम इसमें बताता जाऊंगा, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट है ओनली, वो कॉन्सेप्ट अपने जो हैं वो क्वेश्चन से ही कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन दिया हमें, द डिवाइजर इज divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder। the remainder फिर बोला है if the quotient is if the quotient is 16 तो the dividend is, तो बताना है डिविडेंड। अब इसमें क्या हो रहा है, डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट, यानी कि इसका डिवाइजर जो 25 गुना है किसका, क्वोशिएंट का, एंड 5 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का। यानी कि डिवाइजर यानी भाजक और भागफल का तो 25 गुना है, और किसका, और शेषफल का 5 गुना है। तो जब क्वेश्चन अगर हमारा यानी कि उसका यानी कि भागफल 16 दिया है, तो इसका हमें क्या बताना है, डिविडेंड यानी कि भाज्य क्या होगा। ठीक है,
तो भाज्य बताएंगे सबसे पहले, यानी कि हमें दे रहा है डिवाइजर, यानी कितना दे रहा है 25 टाइम्स, किससे दे रहा है कोशेंट से, कोशेंट यानी कि भाजक दिया है हमें 25 इंटू भागफल, और फिर नेक्स्ट क्या दिया है, और फिर दिया है भाजक हमारा डिवाइजर 5 टाइम्स, किससे दिया है हमारा रिमाइंडर से, रिमाइंडर से, यानी कि भाजक किससे दिया 5 गुना है हमारा इसका शेषफल। अब क्या बोला, इट द कोशेंट इज 16, यानी कि इसका अगर भागफल हमारा, यानी कि कोशेंट दे रहा है वो 16, यानी कि भागफल अगर 16 है तो उसका हमें डिविडेंड बताना है, यानी कि भाज्य। ठीक है, फर्स्ट देखा इसमें हम सभी संख्या में क्लियर करनी होगी, यानी कि भागफल किसका 25 गुना है भाजक का, यानी कि भागफल हमें दिया हुआ है 16 इसमें, तो फर्स्ट हम इसमें भाजक निकाल लेंगे, यानी कि भाजक हमारा निकल के आएगा यहाँ पर, भाजक 25 गुना 16, यानी कि क्या आया 16 पहिया 80 की 0, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 हमारा भाजक हो गया। अब भाजक निकाल लिया हमने और हमारा भागफल हमारे पास है, अब हमें किस चीज की जरूरत है, भाजक दिया इसमें शेषफल और निकाल लो, यानी कि भाजक हमारा अगर 400 है और इंटू 5 गुना शेषफल, तो शेषफल कितना निकल के आ गया, इससे 5 से काटो इसको 80, 5 और 40 और 0, तो शेषफल निकल के आ गया हमारा 80। अब फॉर्मूला रख दो इसमें, फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। हमें निकालना क्या है, भाज्य पूछा है हमें, यानी कि डिविडेंड उसका कितना है, डिविडेंड पूछा है, डिविडेंड। अब डिविडेंड के बारे में बता चुका हूं इससे पहले कि, यानी भाजक हमें दिया है कितना 400 इंटू हमें शेषफल दिया है कितना 16 प्लस, और सॉरी भागफल दिया हमें कितना 16, अब शेषफल कितना दिया हमें प्लस किया, यानी कि 80। अब इसको आगे किया, जैसे ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है, इसको यानी कि 16 से इसको इंटू करेंगे तो 16 चौक 64, यानी कि 6400 यहाँ पर हो गए प्लस 80, तो कितना निकल के आ गया 6480 ऐड करने के बाद, जो हमारा क्या निकल के आ गया डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि भाज्य कितना निकल के आ गया हमारा इसके पास, जो इस क्वेश्चन में निकल के क्या आ गया 6480 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी कि डिवाइजर 25 टाइम्स क्वेश्चन से एंड 5 टाइम्स किससे रिमाइंडर से, मत फिर बोला इट द क्वोशंट इज 16, यानी कि इसका जो भागफल है वो 16 है, तो द डिविडेंड इज, यानी कि उसका भाज्य क्या होगा, तो भाज्य हमने बता दिया, यानी कि भाज्य होगा हमारा 6480। तो देख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें, यानी क्वेश्चन बोल रहा है एक भाग के प्रश्न में, हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में ही बता दूंगा। एक भाग के प्रश्न में, क्या हो रहा है, भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना, ठीक है, और क्या बोल रहा है इसमें, और बोल रहा है कि तथा शेषफल का 3 गुना है, तथा
शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना है। अब इसमें बोल रहा है तो वो यदि शेषफल का मान 4 है तो भाज्य बताइए। यदि शेषफल का मान 4 है तो भाज्य बताइए, तो भाज्य होगा। क्वेश्चन दिया हमें इस तरह से, ठीक है। इसके ऑप्शन दिए हमें 36, बी वाला दिया है 40, सी वाला दिया है इसमें 12 और डी दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल का मान 4 है तो भाज्य बताइए। यानी बोल रहा है इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, इट रिमाइंडर इज 4 द डिविडेंड इज, यानी कि उसका डिविडेंड क्या होगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, इंग्लिश वालों के लिए कि इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स एंड द क्वोशंट 3 टाइम्स, रिमाइंडर इट फिर बोल रहा है रिमाइंडर इज 4 फिर द डिविडेंड इज, यानी तो उसका भाज्य क्या होगा। अब मैं बता दूं कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और भाजक हमारा क्या होता है, डिवाइजर। यानी कि हमारा डिवाइजर है वो कितना है, 4 टाइम्स दिया है किसका, भागफल का, यानी क्वोशंट। सेकंड, अब यहां पर देखा हमने तथा शेषफल का 3 गुना है, डिवाइजर ही, डिवाइजर 3 गुना किसका है, शेषफल का, यानी कि रिमाइंडर का, रिमाइंडर, ठीक है। अब बोल रहा है वो अगर हमें शेषफल 4 दिया, उसने शेषफल दिया है यानी कि रिमाइंडर दिया है हमें उसने, अगर हमें रिमाइंडर उसने कितना दिया है 4, यानी कि शेषफल दिया है हमें उसने 4, ये क्वेश्चन में दिया है इतना। अब बताना क्या हमें उसमें, यानी कि भाज्य, उसका डिविडेंड क्या होगा। अब डिविडेंड के बारे में बताया, सबसे पहले डिवाइडेड यानी कि भाजक जो है वो 4 गुना किसका है, भागफल का, ठीक है। एंड जो भाजक फिर क्या है, हमारा जो भाजक है वो 3 गुना किसका है, शेषफल का। अब हमें एक चीज इसमें दी हुई है क्वेश्चन में पहले से, यानी कि शेषफल उसने दिया है, तो शेषफल को इसमें पुट किया तो इसका भाजक क्या निकल के आ गया, भाजक बराबर 3 × 4 = 12, ठीक है। अब 12 यानी कि भाजक हमारा निकल के आ गया, तो हम भाजक को यहाँ ऊपर पुट करें इसमें, तो भाजक हमारा क्या निकल के आएगा, भागफल इसमें, तो हमारे पास भाजक निकल आया और शेषफल वही, और क्या इसमें भागफल आएगा, तो हम क्वेश्चन आराम से निकाल, वो सॉरी डिविडेंड इसमें आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें भाजक कितना है हमारा 12 रखा × 4 × भागफल। अब जैसे इसको 4 से इसको कहा 4 × 12, तो भागफल क्या आ गया निकल के, भागफल निकल के आएगा हमारे पास 3 इसमें, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास तीनों चीज मिल गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य यानी कि डिविडेंड, सॉरी डिविडेंस इक्वल टू, हमें क्या दिया इसमें कि इसका डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब डिविडेंड यानी कि भाजक, भाज्य निकालना है, बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें देख लोगे यानी कि हमें भाज्य निकालना ही है इसमें, और हमें क्या दिया इसमें, भाजक दिया हमारा कितना आ गया निकल के 12 इनटू भागफल क्या है हमारा इसमें 3, और प्लस शेषफल क्या है हमारा इसमें, रिमाइंडर दिया है हमें 4 + 4, 12 × 36 + 4 कितना निकल के आ गया भाज्य हमारा इसमें, यानी कि 40। इस तरह से देख लें, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इसको साफ करता हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो a number being divided by 52, a number being divided by 52, फिर क्या बोला वो, given remainder 45, given remainder 45, ठीक है। तो बोल रहा है कि इफ द नंबर इज अ डिवाइड, इफ द नंबर इज डिवाइड, नंबर इज डिवाइडेड क्या हो रहा है बाई 13, फिर बोला इसके लिए द रिमाइंडर विल बी, द रिमाइंडर, यानी कि किसी नंबर को जब 52 से डिवाइडेड किया जाता है, यानी कि 52 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर निकल के आ रहा है हमारा 45। और फिर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, यानी कि उसी नंबर को जब 13 से डिवाइडेड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। फर्स्ट यानी कि हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, हमने माना कि वो नंबर n है, उस नंबर को हम किससे 52 से डिवाइडेड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है इसमें 45, रिमाइंडर निकल के जी हाँ। देन जब उसी नंबर को 13 से डिवाइडेड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा निकल के, ये बताना है। तो फर्स्ट देखा इसमें हमने यानी कि वो नंबर जब हम डिवाइडेड उसको कर रहे हैं तो नंबर के लिए क्या है, ये क्या है हमारा, इसको ये हमारा डिविडेंट है यानी कि भाज्य, और ये क्या है हमारा डिवाइजर यानी कि भाजक, और ये क्या निकल के आ रहा है हमारे पास शेषफल। अब इसमें जरूरत किसकी चीज की, यानी कि हम ये दोनों भाजक प्लस शेषफल को जब जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा, इसमें निकल के आना चाहिए, यानी कि हमारा भाज्य निकल के आना चाहिए इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम नंबर ये दोनों को जोड़ा हमने तो यानी कि कितना हो गया टोटल करने के बाद इसमें, यानी कि 5 2 7 और 5 4 9 97, और 97 को जो हम 52 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 45 तो बचेगा इसमें, ठीक है, यही तो 97। अब यही नंबर यहाँ पर है यानी कि 97। अब इसका रिमाइंडर बताना है, तो जब 13 से 97 को डिवाइडेड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 13 से 93, कितना बचा 6, तो इसका रिमाइंडर निकल के आ गया 6। ये इसके लिए हो गया राइट आंसर, ये इसके लिए इजी ट्रिक है। बट इसके बाद अगर हम इसको फॉलो, वैसे तो बेसिकली हमें फॉलो यही करना है एग्जाम में मैक्सिमम, जो कि हमें बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें देखते ही इसके हमें आंसर बताने होते हैं, बट जब हम इसको एक और तरीके से देखेंगे तो इसका इंटू करेंगे इन दोनों में, फिर उसको भाज्य के ऊपर रखेंगे, फिर इसको भी इंटू करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करने के बाद जो हमारा नंबर निकल के आएगा फिर उसको 13 से डिवाइडेड करेंगे, आफ्टर दैट उसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो उसको ना करते हुए हम ओनली इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं डाल दूं, जाऊं चल। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a number being divided by 8 given remainder कितना दिया है इसमें, गिवन रिमाइंडर 8, और फिर है इसमें इफ द नंबर इज डिवाइडेड
बाई 7 द रिमाइंडर इज। क्वेश्चन बोल रहा है यानी किसी नंबर को जब हम 14 से इसको डिवाइडेड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है 8 एंड उसी नंबर को जब 7 से डिवाइडेड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा। फर्स्ट जब हमने संख्या वो नंबर्स के बारे में पता नहीं तो नंबर को हमने माना कि n है, इसको हम डिवाइडेड किससे कर रहे हैं 14 से। जब इसको 14 से डिवाइडेड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है। एंड जब उसी संख्या को हम उसी नंबर्स को जब 7 से डिवाइडेड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। फर्स्ट मैंने क्या बताया कि यानी कि हमें नंबर्स लिखाना है यहाँ से, तो इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना निकल के आएगी 22। जब हम 22 को 14 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, यानी कि इसका 80 तो आएगा। और यही नंबर यहाँ पर है, इसको यानी कि 22 को जब हम 7 से इसको डिवाइडेड करेंगे 7 से डिवाइडेड, तो इसका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकल के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन दिया हमें, यानी कि इसके पहले एक चीज और पता होनी चाहिए हमें, यानी कि कोई नंबर जब हम डिवाइडेड कर रहे हैं यानी कि D1 से, किसी नंबर सेम है और इसको डिवाइडेड यानी कि किसी अलग अलग संख्या से डिवाइडेड करेंगे और इसके ऐसे यानी कि किसी नंबर है यानी कि 13 है, 13 को हम एक बार 5 से डिवाइडेड कर रहे हैं और एक बार 13 को हम 6 से डिवाइडेड कर रहे हैं। इस तरह से यानी कि इसके जो डिवाइजर है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए जब हम n यानी कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, ठीक है, जब हम यानी कि इस तरह से इसको डिवाइडेड कर रहे हैं, ये नंबर्स होंगे हमारे ये वाले अलग अलग n1 n2, इसको डिवाइडेड इस तरह से कर रहे हैं यानी कि सेम, यानी कि यहाँ पर 14 है, इसको डिवाइडेड कर रहे हैं 5 से। अब देखा हमने कि n1 प्लस n2 को जब डिवाइडेड हम d से करेंगे तो इसका रिमाइंडर, अब इसके बारे में बताना है। तो इसके लिए हमारा क्या है, इसको जब हमारा जो डिवाइजर यानी कि भाजक है, भाजक यानी कि डिवाइजर निकल के डी के आएगा, निकल के इसके यानी कि जो रिमाइंडर इनके होंगे R1 R2, R1 प्लस के R2, इसमें से जब R3 को घटा देंगे तो इसका क्या डिवाइजर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे देख लेंगे। नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे, इसी पर जो क्वेश्चन है उनको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन दिया हमें इस तरह से इसमें, तो when a natural number n is divided by 4 the remainder is 3, the रिमाइंडर इज 3। ठीक है, और फिर बोल रहा है वो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n, व्हाट इज द रिमाइंडर when 2n is divided by 4, यानी बोल रहा है कि जब किसी नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर क्या है हमारा n कोई नेचुरल नंबर है, जब इसको हम 4 से डिवाइडेड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है 3। एंड जब व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n, यानी कि उस नेचुरल नंबर के दुगना कर दिया जाए और उसको डिवाइडेड करें 4 से तो उसका रिमाइंडर निकल के क्या आएगा। फर्स्ट इसमें देखा कि कोई नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर मैंने बताया था कि इंटीजर्स, जब मैंने बताए थे इंटीजर्स में मैंने सभी चीजें हमारे इंटीजर्स में ही आता है नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यही होती है।
ये कहां से 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 प्लस वाली वैल्यू इनफाइनाइट तक, ठीक है, इस तरह से। अब क्या है, वो नंबर्स को ही n है, जब हम n को डिवाइडेड किससे कर रहे हैं, 4 से डिवाइडेड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है हमारे पास 3, यानी कि 3। और देन मतलब इसके बाद अब क्या है, यानी कि 2n, यानी कि जब हम 2n को डिवाइडेड करेंगे 4 से, तो इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, इसके बारे में पूछा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। अब देखा इसके बारे में, तो सबसे पहले हमें पता है कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि डिवाइजर और इसके सॉरी, ठीक है, हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यानी कि वो डिविडेंड निकल के आएगा। तो 4 + 7 वो 4 + 3 कितना हो गया हमारा 7 को जब हम 4 से डिवाइडेड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 3। और 7 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, इसमें 4 5 6 7 इस तरह से दिए होंगे। तो इसमें क्या 7 हमारा नेचुरल नंबर है और यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी है। अब इसको जब हम यहाँ पर डबल करेंगे यानी दोगुना करेंगे, 7 × 2 तो 14, और 14 को डिवाइड किया जब यानी कि 4 से, तो 4 × 12 यानी कि रिमाइंडर कितना निकल के आ गया हमारे पास, इसका 2, ठीक है। बस इसी को इसमें पूछा है, तो इसका आंसर निकल के हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, when a number when divided by 987 given remainder कितना है हमारा 59। अब इसके बाद बोल रहा है वो when the same number is divided by 21, what is the remainder? What is the यानी कि किसी नंबर, जब कोई नंबर है उसको डिवाइडेड हम 987 से कर रहे हैं, तो वो हमें रिमाइंडर कितना दे रहा है उसमें निकाल के, यानी कि 59। और जब उसी नंबर यानी कि सेम बोला गया व्हेन द सेम नंबर, यानी कि जब उसी संख्या को डिवाइडेड करेंगे 21 से, तो उसका रिमाइंडर निकल के क्या आएगा। अब यानी कि वो नंबर क्या है हमारा n है, उसको हम डिवाइडेड किससे कर रहे हैं 987 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना दे रहा है वो हमें 59, ठीक है। जब उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 21 से, तो रिमाइंडर निकल के क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले नंबर हमने माना कि दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा नंबर निकल के आ जाएगा यहाँ का, तो दोनों को ऐड किया तो यानी कि 987 और 59, तो यानी कि कितना 16 की 6 हासिल की 1 और 8 से 14 की 4 हासिल की 1, यानी कि 10 40 को जब हम डिवाइडेड करेंगे 987 से, तो हमें रिमाइंडर कितना देगा वो निकाल के, यानी कि उसमें 59, ठीक है। अब देखा इसमें कि जब हम इसी को 10 40 को 21 से डिवाइडेड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो फर्स्ट इसके बारे में देखा हमने कि यानी कि इसको 21 से डिवाइडेड करेंगे तो 10 में जाएगा नहीं भाग, तो 104 को डिवाइडेड करेंगे तो 21 × 5 करेंगे तो 105 निकल के आएगा, तो यानी कि इससे आगे हो जाएगा, तो 4 बार देखेंगे इसको, यानी कि 84, और 84 कितना ज्यादा है इसमें 20, यानी कि 206 यहाँ पर बचे। अब इसको देखा 206 को जब 21 से डिवाइडेड किया तो 10 बार पूरी बार करेंगे तो कितना 210 आएगा, यानी कि 4 कम हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था इससे पहले रिमाइंडर हम कर रहे थे, यानी कि 206 को जब 21 से डिवाइडेड किया 10 बार पूरी बार कितने बार गया 210, कितना ज्यादा है हमारा 4 ज्यादा है, तो इसमें कितना हो जाएगा -4, और -4 को इसमें से 21 में से घटा दो, तो 21 माइनस के -4 किया तो कितना निकल के आ गया हमारा 17, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना हो गया 17, ठीक है। इस तरह से देखेंगे इसको। अब इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे और